इससे पहले ऐसी कभी हुई नहीं जैसी अब हो रही है। सबकी कांपें टांग रही हैं, नाम तक लेने की जुर्रत नहीं है इन बुज़दिलों में, और दावे ये हैं कि हम गज़वा हिंद लड़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। कठुआ में जैश का आतंकी उस्मान ढेर कर दिया है सुरक्षा एजेंसियों ने। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में आतंकी को मार गिराया है। कठुआ में जैश के आतंकी उस्मान को ढेर किया है सुरक्षा एजेंसियों ने, बड़ी सफलता। ये एक बहुत ही ड्रेडेड आतंकी जो कि 2024 से इस एरिया में एक्टिव रहा है, इसका कमांडर लेवल का ये टेररिस्ट है। ही गोज बाय द नेम उस्मान। 7 तारीख के एनकाउंटर के बाद जब ये स्लिप किया था तो उसके बाद से हमारा सर्च ऑपरेशन इस पूरे जंगल एरिया में लगातार जारी था। ये 2019 से बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर भारत ने ये काम शुरू किया, जिसके बारे में हम उससे कई अरसा पहले ये बात कर रहे थे कि भारत आहिस्ता आहिस्ता डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश करेगा, ताकि अगर कभी किसी मौके पर आकर कश्मीर का कोई फैसला होता है इस्तिस्वाब राय से या किसी भी और इंटरनेशनल सालसी के ज़रिए से, तो वहाँ पे वो आबादी का तनासुब इस हद तक तब्दील कर चुका हो कि वो फैसला बिलाखिर भारत के हक़ में जाए। और इसके ऊपर अमली तौर पर ढिठाई से और सीने पर हाथ मार के ये काम शुरू कर दिया उसने 2019 में। उससे पहले ये चीज़ें उनकी फाइलों में, किताबों में, उनकी सोच के अंदर मौजूद थी और वो इसके ऊपर खामोशी से काम जरूर कर रहे थे। जो मोदी कर रहा है वही ट्रंप भी कर रहा है दुनिया के साथ। मोदी कश्मीरियों के साथ कर रहा है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। हमने क्या क्या नहीं दिखाया इधर वाशिंगटन में और कश्मीर और लंदन और ब्रसल्स में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी लॉबिंग इन कंपैरिजन टू इंडिया बड़ी वीक है। वह है जो 57 के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने प्लेबिसाइट पे एग्री किया था, आज तक हम उस पे बैठे हुए हैं। लेकिन ये जो लोग आ गए हैं ये बेसिकली गैंगस्टर्स हैं। ये एशिया का गैंगस्टर है और ट्रंप जो है वो दुनिया का गैंगस्टर है। जब हम सुपर पावर कहते हैं, देयर इज नो सुपर पावर, देयर इज सुपर गैंगस्टर्स। इंटरेस्टिंग टाइम्स एंड जब हम देख रहे हैं कि धनाधन करके ठुक रहे हैं बंदे, एंड इट इज सो नाइस टू सी दिस हैपनिंग। क्योंकि पाकिस्तान को एक चीज तो आपको समझ में आती है कि पाकिस्तान इज नाउ रियलाइजिंग कि भैया हमारे थोड़ा गेम हाथ से जा रहा है। मेरे हिसाब से, मेरी एनालिसिस के हिसाब से, इनके लोकेशंस कट हो चुके हैं। दे डोंट नो, वहां पर टेररिस्ट हैंडलर्स हैं, उनको नहीं पता यहाँ पर टेररिस्ट कहाँ घूम रहे हैं, और टेररिस्ट को नहीं पता कि करना क्या है, किससे मिलना है, क्या करना है, बिकॉज दे हैव बीन कट ऑफ फ्रॉम द चेन। भाई इंडिया की आबादी चेक करो, 1.5 अरब उनकी आबादी है, उनका कंट्री चेक करो कितना बड़ा है भाई। आज देखो कि पाकिस्तान कहाँ पे है, बांग्लादेश कहाँ पे, और भाई इंडिया कहाँ पे पहुंच गया है। वो अमेरिका वाले जो ब्रिटिश मतलब हम पे राज करके गए हैं, आज भाई इंडिया उनको कुछ समझता ही नहीं है। इंडिया उनके मुंह पे मारता है। पहले भाई जो ब्रिटिश थे वो कहते थे कि भाई तुम कौन हो, आज इंडिया वाले कहते हैं भाई तुम कौन हो, तुम्हारी क्या औकात है। ठीक है, तो ये बात होती है कि बस वही आपको बात मैंने बताई ना कि ये औकात की बात है। मुझे बहुत अफसोस आता है कि हमारे मुसलमान भाई जो मकबूजा कश्मीर में रहते थे और रहते हैं, उनको ये ख्याल नहीं आया, और ख़ास तौर शेख अब्दुल्ला को ख्याल नहीं आया कि ये हिंदुस्तान जो बन रहा था ये इसलिए बन रहा था कि पाकिस्तान के साथ इनकी ज़िंदगी नहीं चल सकती थी। तो फिर अगर इसलिए बन रहा था और सब लोगों ने फैसला ये किया था कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज पाकिस्तान बनेंगे और हिंदू मेजॉरिटी एरियाज विल कंप्राइज इंडिया, अगर ये था तो क्यों नेहरू से उन्होंने दोस्ती की, और क्यों नेहरू ने जब उनको कहा मैं तो बड़ा सेक्युलर हूं, मैं तो कभी नहीं चाहता, अरे यार अगर तुम सेक्युलर होते, तुम क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वो तो एक जमाने में वाइस प्रेसिडेंट था कांग्रेस का, वो क्यों छोड़ा? उसको तुम नहीं बता सके कि ये तुम सेक्युलर हो, और शेख अब्दुल्ला को आपने फुसला दिया। ये जो आर्टिकल 370 जो स्पेशल स्टेटस दिया है मकबूजा कश्मीर को, ये टेरिटरी, फ्लैग और लेजिस्लेटर, ये तीनों चीजें उनको दिए थे। क्यों दिए थे? इसलिए कि शेख अब्दुल्ला को नेहरू बताना चाहता था आई एम जेन्युइन, मैं तुम्हें कह रहा हूं हम तुम्हारे को टेक ओवर नहीं कर रहे हैं, तुम्हारा अलग है टेरिटरी, तुम्हारा झंडा अलग है, तुम्हारे पास एक लेजिस्लेचर है जो नहीं होता है अमूमन दूसरे स्टेट्स को।
आप सिर्फ डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स और फाइनेंस इसको सरेंडर कर दो और कश्मीर विल रिमेन लाइक दिस फॉरएवर। तुम लोग चलाओगे, हम ये 3 चीजें यूनियन कंट्रोल करेगी, एंड वी आर नॉट इंटरेस्टेड, एंड आई एम सेक्युलर। फुसल गया। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर 35A नेहरू ने उसको ये भी कहा, अच्छा तुम समझते हो कि मैं शायद झूठ बोलूं, ये लो 35A दी बाज कश्मीरीज जो लोकल्स नहीं हैं उनको कश्मीर में आप जमीन नहीं ले सकते, और उनको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ कश्मीर में वो काम नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो शेख अब्दुल्ला ने कहा चलो ठीक है। क्या हुआ? इन 2019 मोदी आया, अपना हिंदुत्व एजेंडा पे इलेक्ट हुआ और उसने दोनों को रिवोक कर दिया। यस, दोनों चले गए। ऑल दीज एश्योरेंसेस के कभी चेंज नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी खत्म हो गए। और क्या हुआ उसके बाद? अब वो काम कर रहा है द थर्ड थिंग जिसको साहिब ने मेंशन किया, और वो ये है कि डेमोग्राफी चेंज। अब डेमोग्राफिक चेंज वो लाना चाहता है, और वो कैसे लाएगा? इमेजिन जैसे उसने मुफ्ती बाहिनी को बिहार से हिंदू को बंगाल में कोट अनकोट लड़ने के लिए भेजा था, लड़ने के लिए नहीं भेजा था, उसको सिसेशन के लिए भेजा था। वो मुस्लिम इनको रीसेटल करेगा। हिंदू गुंडाज बेसिकली विल बी रीसेटल्ड। बीजेपी हिंदू गुंडाज विल बी रीसेटल्ड इन कश्मीर, और जमीन खरीद सकेंगे वो फिर। और मुसलमान को क्या होगा? मुसलमानों को आप फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस, थ्रेट्स और इस किस्म की हरकतें से आप उधर से निकालेंगे। देखिए, आई विल जस्ट एंड बाय सेइंग दिस, लेट मी जस्ट एंड। ये जो हो रहा है, ये जानबूझ के जो हो रहा है और जो मोदी कर रहा है, इट इज वेरी सिमिलर टू जो इजराइल कर रहा है गाजा में। ठीक है। और मगर इंडिया का चांस क्या है कि वो प्रूव करना, हम लोगों को एक ही तरीका है बचने का कि इंडिया का डिस्ट्रक्शन को आप उनको समझा दो, हम लड़ेंगे, हम मरेंगे, and we will ensure कि your destruction will be assured by all means। अगर हमारी लड़ाई हो, मगर फिर भी अगर आप लड़ना चाहते हैं तो फिर आ जाएं। शो हिम दिस, ये बातें सब छोड़े, कभी नहीं यूनिटी शो करनी पड़ती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, कश्मीर के अंदर भारतीय आर्मी के जवानों ने जो है वो जैश के एक टॉप कमांडर को जो है वो 72 हुरों के पास पहुंचा दिया। उसके बाद से तो पूरा पाकिस्तान एक बार फिर से कश्मीर की बातें करने लगा है। आपको पता ही होगा कि जब भी पाकिस्तान कश्मीर की बातें करता है तो पाकिस्तान की जो मीडिया है वो हमारे जो कश्मीर के लोग हैं, जो भारतीय लोग हैं, उनको ये बताने की कोशिश करते हैं कि भारत तो तुम्हारा दुश्मन है और हम तुम्हारे भाई हैं। लेकिन यही पाकिस्तानियों ने कश्मीर के साथ क्या किया है, वो अभी कश्मीरी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इस बात को जानते हैं। और भारतीय अगर कश्मीर को बात किया जाए और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जिस पे कि पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है, उस कश्मीर को देखा जाए तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा खास फ़र्क दिखता है। एक तरफ जहाँ इंडियन कश्मीर जो हमारा कश्मीर है, हालांकि पीओके भी हमारा ही है, जब भारतीय सेना चाहेगी, जब भारतीय गवर्नमेंट उसको आदेश देगी तो हम जल्दी उसको ले लेंगे। लेकिन अगर दोनों की कश्मीर की अगर आप तुलना करें तो साफ पता चलता है कि कहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन क्योंकि हिलाली जैसे लोग या फिर पाकिस्तानी में कुछ ऐसे एंकर हैं, कुछ ऐसे पैनलिस्ट हैं, उनके जैसे लोग जो हैं वो हमेशा से भारतीय के खिलाफ बातें करने और झूठा प्रोपेगेंडा, सबसे बड़ी बात है क्योंकि पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज़्यादा है नहीं, तो जो भी उनको बोल दिया जाता है, जो भी एक नैरेटिव जो है वो लगातार 4-5 महीने से एक मीडिया पे चलने लगती है, तो उनको पता है कि हमारे लोग इस बात को मान ही जाएंगे। और लास्ट में ऐसा होता भी है कि उनके लोग जो है वो ये बात मान भी लेते हैं कि कश्मीर के अंदर ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है और भारतीय आर्मी ऐसा करती है, वैसा करती है। लेकिन अगर आप कश्मीरियों से पूछे भारत में, भारतीय कश्मीर के, तो 1 या 2% के अलावा अगर आप देखें तो लगभग सभी के सभी लोग जो हैं वो भारतीय आर्मी और भारतीय गवर्नमेंट से कश्मीर में खुश है, क्योंकि वो जानती हैं
कि अगर वो पाकिस्तान के साथ जाते हैं तो फिर पाकिस्तान के हालात कैसे हैं कि आटा मतलब आप देखें कहाँ तक पहुंच गया, खाने के लिए उनके पास रोटी नहीं है, 1 बिलियन डॉलर के लिए पूरी दुनिया में भीख मांग रहे हैं। और वही भारत जो कि इतनी बड़ी इकोनॉमी बन गया है और आने वाले दिनों में तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। तो दोनों में साफ फर्क नज़र आता है, लेकिन फिर भी क्योंकि पाकिस्तानी पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना पाकिस्तानी मीडिया के लिए आसान है तो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। लेकिन भारतीय आर्मी में जो थोड़े बहुत बचे आतंकवादी हैं जो कि पाकिस्तान के इशारे पे काम कर रहे हैं, उनको लगातार एक एक करके ठोकती जा रही है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी न्यू वर्ड से, तब तक एक हिंदुस्तान स्पेशल।